नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 के संस्कृत पुस्तक पीयूषम से पंचमा पाठ संस्कृतस्य महिमा का अध्ययन हिंदी अनुवाद करते हुए करेंगे। पंचमा पाठ संस्कृतस्य महिमा यानी संस्कृत भाषा की महिमा यहाँ बताई गई है। भूमिका लिखा है गुरु शिष्य मध्य संस्कृत कक्षायां संस्कृत भाषाया महत्व विषय रोचका संवाद पठे अस्मिन् वर्तते। यानी प्रस्तुत संवादात्मक पाठ संस्कृतस्य महिमा में संस्कृत भाषा तथा साहित्य की व्यापकता को लेकर एक संवाद की परिकल्पना की गई है। लिखा है अनेन संवादेन छात्राणां ज्ञान बुद्धि जिज्ञासा च वर्तते। तथा इसके माध्यम से छात्रों में संस्कृत विषय के प्रति रुचि जगाने का प्रयास किया गया है। संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्द रचना शक्तिम अन्यमुपयोगं च दर्शयति पाठेयोऽयम्। यानी इस पाठ में संस्कृत की विश्व व्यापकता, शब्द रचना शक्तियों और अन्य सभी उपयोगी तत्वों को दर्शाया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार से पहले हम लोग इस पाठ में कक्षा में हुए गुरु शिष्य वार्तालाप को हिंदी अनुवाद करते हुए समझेंगे। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हिंदी अनुवाद करते हुए हल करेंगे। सो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिसमें लिखा है संस्कृत शिक्षक कक्षांग प्रविष्टि। संस्कृत शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्रा स्वस्थान उत्थाय अभिवादनं कुर्वन्ति। सभी छात्र अपनी जगह पर उठकर नमस्कार करते हैं। शिक्षक बोलते हैं उपविशन्तु सर्वे, यानी सभी बैठ जाएं। अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि। आज मैं संस्कृत के महत्व को बताता हूँ। तब एक छात्र रमेश बोलता है गुरुदेव, गुरुजी अपि संस्कृतस्य अध्ययनं लाभकरणं। क्या संस्कृत पढ़ना लाभदायक है? तब शिक्षक बोलते हैं न जानासि वत्स, संस्कृत बिना न संस्कृति। क्या नहीं जानते हो बच्चे, संस्कृत के बिना संस्कृति का कोई महत्व नहीं है। दूसरा बच्चा राजीव बोलता है का नाम संस्कृति, संस्कृति क्या है? शिक्षक बोलते हैं संस्कृति एवं आचार विचार भावनाश्च सन्ति। संस्कृत से ही आचार विचार तथा भावना का पता चलता है। यत्रमेव भवन्ति तत्रमेव संस्कृति। जिनमें ये होते हैं उन्हें ही संस्कृति अर्थात सभ्यता का ज्ञान माना जाता है। इसकर बोलता है कथयन्ति जना यत् इयं मातृभाषा। शिक्षक बोलते हैं बस ज्ञानहीनास्ते, बच्चों वे अज्ञानी हैं। अस्यमेव भारतीय भाषाणां जीवनम, इनमें ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। अस्य एव भारतीय भाषा निर्गता, इससे ही भारतीय भाषाएं उत्पन्न हुई है। एतदर्थं सा भाषाणां जननी कथ्यते, इसलिए यह भाषाओं की जननी कही जाती है। यं मृता भाषा अपितु अजरा अमरा चेति यद्यपि सा जीवितं। यह मृत भाषा नहीं है अपितु अजर अमर है और आज भी जीवित है। उसके बाद रमेश बोलता है अस्यामेव भारतीय भाषाणां जीवनम, इसी में भारतीय भाषाओं की जीवन है। शिक्षक बोलते हैं अथ किम, हाँ अवश्य, सर्वा भारतीय भाषा संस्कृत भाषायां ऋणं धारयन्ति। सारी भारतीय भाषाएं इसकी ऋणी है। त्रय प्राचीनं वेदादि शास्त्र रचितम, इसी भाषा में प्राचीन वेद आदि शास्त्र लिखे गए हैं। तब कमल बोलता है शब्द ज्ञानाय संस्कृत कोशो अपि वर्तते किम, क्या शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत शब्दकोश भी है? तब शिक्षक बोलते हैं आम आम, हाँ हाँ, प्राचीन नवीनाश्च अनेक संस्कृत कोशो सन्ति। पुराने नए अनेक संस्कृत शब्दकोश हैं। शब्द रचना विधिरपि व्याकरणे वर्तते, शब्द रचना विधि के ज्ञान के लिए व्याकरण भी है। तेन लक्षशः शब्दा निर्मीयन्ते अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, उससे लाखों की संख्या में शब्द बनाए जाते हैं तथा अन्य भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। कर पूछता है अस्या व्याकरणम अपूर्वम तर्हि, इसका व्याकरण तो अपूर्व है। तब शिक्षक बताते हैं अत्र पाणिनि श्रेष्ठ व्याकरण अस्ति, यहाँ पाणिनि नामक व्याकरणी व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे। तत्सदृश न कुत्रापि व्याकरणो जाता, के समान कोई दूसरा व्याकरणी नहीं हुआ। उसके बाद एक बच्ची बोलती है लतिका किंग पाणिनि समान कुत्रापि व्याकरणो नास्ति, क्या पाणिनि के समान कोई भी व्याकरणी नहीं है? शिक्षक कहते हैं आम अस्योतरं सर्वं मौनमस्ति,
हाँ, इसके बाद सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। तो रमा बोलती है, गुरुदेव मम पिता कथयति यत् संगणके कंप्यूटर शास्त्रे अपि संस्कृतं सहायकं भवन्ति। गुरुदेव मेरे पिताजी कहते हैं कि कंप्यूटर यंत्र में भी संस्कृत का योगदान है। शिक्षक बोलते हैं, सत्यं वदति ते पिता, तुम्हारे पिताजी का कहना बिल्कुल सत्य है। अपि च योग शास्त्रे पतंजलि कृतं योग दर्शनामपि अपूर्वम, योग शास्त्र में भी पतंजलि द्वारा लिखा गया योग दर्शन अपूर्व है। कमला बोलती है, पूज्यवर सूर्यते यत् संस्कृते क्रिया रूपाणी असंख्यानि संति। पूज्यवर सुना जाता है कि संस्कृत में असंख्य क्रिया रूप है। शिक्षक कहते हैं, सत्य में तत्, यह सत्य है। धातुः एव द्विसहस्राधिका, धातु ही 2000 से अधिक हैं। तेषां दशलकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति, उनके 10 लकारों में भिन्न भिन्न रूप होते हैं। सर्वेषु लकारेषु 9 रूपाणि सन्ति, सभी लकारों में 9 रूप होते हैं। फिर पुष्कर बोलता है, धातो अपि त्रिधा भवन्ति इति भवान उक्तवान, यानी धातु भी 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा आपने कहा है। शिक्षक बोलते हैं, आम हाँ, केचिद आत्मनेपदीन, केचिद परस्मैनपदीन, केचिद उभयपदीन। कुछ आत्मने पद है, कुछ परस्मय पद है तथा कुछ उभय पदी होते हैं। एवं त्रिधाते भवंती, इस प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर रहीम पूछता है, तदा तु भाषेयम अतीव जटिला, तब तो यह भाषा बहुत ही कठिन है। शिक्षक बोलते हैं, नहीं नहीं, सरलापि सा कठिनापि सा, यह आसान भी है तथा कठिन भी है। सामान्य प्रयोगे सरला, गुण विषय निरूपणे जटिला, सामान्य प्रयोग में आसान है किंतु गुण विषय के निरूपण में कठिन है। यथेक्षं प्रयोग क्रियते, इसे इच्छा के अनुसार प्रयोग किया करते हैं। रमा बोलती है, गुरुदेव किं विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति, गुरुदेव क्या संस्कृत में विज्ञान संबंधी विषय भी है। तब शिक्षक बोलते हैं, किं कथयसि, क्या कहती हो। भूगोल खगोल विषय आर्यभटियम बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथा प्रसिद्धा, यानी भूगोल तथा खगोल विषय में आर्यभटियम का बृहत संहिता प्रसिद्ध ग्रंथ है। राजीव बोलता है, अतः परं नास्ति किंपि, अतः महान कुछ भी नहीं है। शिक्षक बोलते हैं, कथं नास्ति, क्या नहीं है। बीज गणितं चिकित्सा शास्त्रं भौतिक विज्ञानं रसायन शास्त्रं वनस्पति विज्ञानं वस्तु विज्ञानं विधि शास्त्रं संगीत शास्त्रम इत्यादि ग्रंथेषु प्रकाशितानि सन्ति। सब कुछ है, बीज गणित, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वस्तु विज्ञान, विधि शास्त्र, संगीत शास्त्र आदि अनेक प्रकार के ग्रंथ प्रकाशित हैं। प्राचीनं भारतीय विज्ञानं पठितव्यम, प्राचीन भारतीय विज्ञान पढ़ना चाहिए। रमा बोलती है, किंग प्रतियोगी परीक्षा से संस्कृतम उपयोगी वर्तते, क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत उपयोगी है। शिक्षक कहते हैं, प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षासु संस्कृतम भी ऐच्छिको विषय, सभी जगह प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृत भी ऐच्छिक विषय के रूप में होते हैं। रहीम बोलता है, तदा तु यह अतीव उपयोगिनी भाषा, तो यह अति उपयोगी भाषा है। शिक्षक बोलते हैं, अथ किम, अवश्य ही। फिर पुष्कर कहता है, तरही नून में सर्वे रस्मा भी मनोयोगं संस्कृत पठितयम, यानी तो निश्चित ही हम सबको मन लगाकर संस्कृत पढ़ना चाहिए। धन्येन भाषा, धन्य है यह भाषा। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस पंचमा पाठ संस्कृतस्य महिमा में शिक्षक छात्र संवाद को हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा और समझा। अब आगे हम लोग इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। परंतु अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुति और संस्कृत से हिंदी अनुवाद प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। अब चलिए अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लिया जाए, परंतु सबसे पहले शब्दार्थ और व्याकरण से संधि विच्छेद दिए गए हैं, जिन्हें लिखकर आप स्वयं ही याद कर लेंगे। अब अभ्यास प्रश्न मौखिक से हमारा पहला प्रश्न है, लिखा है एक पदेन उत्तरं वदत, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। उदाहरणों में यानी उदाहरण दिया गया है, रामं बिना का नास्ति, यानी राम के बिना क्या नहीं है। अयोध्या। क प्रश्न में लिखा है संस्कृतं बिना का नास्ति, यानी संस्कृत के बिना
क्या नहीं है, तो इसका उत्तर होगा संस्कृति। ख नंबर में लिखा है कस्य अध्ययनम आवश्यकम, किसका अध्ययन आवश्यक है, तो लिखेंगे संस्कृतस्य। नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है संस्कृते के संति, यानी सभ्यता क्या है, तो इसका उत्तर होगा आचार विचार भावना। नंबर प्रश्न में लिखा है संस्कृते प्रति जना किं कथ्यति, यानी संस्कृत के विषय में लोग क्या कहते हैं, लोग इसे मृत भाषा कहते हैं। नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है कस्यांग भाषायांग वेदा उपलभ्यन्ते, यानी किस भाषा में वेद उपलब्ध है, तो इसको लिखेंगे संस्कृत भाषायांग। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है लिखा है पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुणा, पाणिनि किस उपशास्त्र के विद्वान थे, तो लिखेंगे व्याकरण शास्त्रे। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है लिखा है एक वाक्य न उत्तरं दत्त, यानी एक वाक्य में उत्तर देना है, उदाहरणम उदाहरण देकर बताया है। किम अध्ययनम आवश्यकम, किसका अध्ययन आवश्यक है, संस्कृत अध्ययनम आवश्यकम, संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। और नंबर प्रश्न में लिखा है कस्यांग भाषायांग शब्द निर्माण पद्धति रस्ति, यानी किस भाषा में शब्द निर्माण की पद्धति है, तो इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषायांग शब्द निर्माणम पद्धति अस्ति। नंबर प्रश्न लिखा है कस्या भाषाया व्याकरणम अपूर्वम, यानी किस भाषा का व्याकरण अपूर्व है, इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषाया व्याकरणम अपूर्वम, संस्कृत भाषा की व्याकरण अपूर्व है। अब आगे ग नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है संगीत रत्नाकर कस्मिन् शास्त्रे ग्रंथ, यानी संगीत रत्नाकर किस शास्त्र के ग्रंथ है, इसका उत्तर होगा संगीत रत्नाकर संगीत शास्त्रे ग्रंथ अस्ति। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है धातुवा कतिधा संति, यानी धातु कितने प्रकार के हैं, इसका उत्तर होगा धातुवा द्विसहस्राधिका संति, यानी धातु 2000 से भी अधिक हैं। अंग नंबर प्रश्न है आर्यभट्ट कस्य शास्त्रस्य ग्रंथकार, आर्यभट्ट किस शास्त्र के ग्रंथकार थे, इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट खगोल शास्त्रस्य ग्रंथकार अस्ति, आर्यभट्ट खगोल शास्त्र के ग्रंथकार थे। अब यहाँ से हमारा लिखित अभ्यास प्रश्नोत्तर प्रारंभ होता है, जिसमें पहला प्रश्न है लिखा है संधि विच्छेदं कुरुत, यानी यहाँ जो शब्द 5 दिए गए हैं इसका संधि विच्छेद करना है। जैसे वार्तालाप वार्ता जोड़ अलाप, नियम न जोड़ियम, इदर्थर्थम एतद जोड़ अर्थम, अत्रैव अत्र जोड़ एव, विषय अस्मि विषय जोड़ अस्मिन्। तीसरा नंबर प्रश्न में लिखा है अधोलिखितेषु रेखांकित पदानि अधीत्य प्रश्नानाम रचयत, यानी यहाँ पर जो ये 5 वाक्य दिए गए हैं इसमें जो रेखांकित शब्द हैं इससे वाक्य का निर्माण करना है। 9 नंबर प्रश्न है संस्कृतं विना न संस्कृति, इससे प्रश्न निर्माण करेंगे का बिना न संस्कृति। 6 नंबर प्रश्न है संस्कृति एवं आचार्यदया, इसका प्रश्न निर्माण होगा कस्मिन् एवं आचार्यदया। ग नंबर प्रश्न है लिखा है भारतीय भाषायां अस्या हरिणं धारयन्ति, तो इसका प्रश्न होगा भारतीय भाषा अस्य किम धारयन्ति। नंबर प्रश्न है दश उपनिषदः सन्ति, इससे प्रश्न बनेगा कति उपनिषदः सन्ति। अंग नंबर प्रश्न है पाणिनि व्याकरण अस्ति, इसका प्रश्न बनेगा पाणिनि को आसीत्। अब आगे यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकात् समुचितं पदमादाय रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी यहाँ पर ये सारे कोष्ठ में जो शब्द दिए गए हैं इसको चुनकर खाली जगहों को पूरा करना है। इसमें कौन नंबर प्रश्न है संस्कृतं बिना न डैश क्या होगा, तो लिखेंगे संस्कृति। उसके बाद ख में है भाषानां जननी, भाषा की जननी क्या है, तो संस्कृतम। ग नंबर प्रश्न है इयं भाषा डैश अस्ति, तो लिखेंगे यहाँ अजरा अमरा अस्ति। घ नंबर में है क्रियार्थं डैश लकारः सन्ति, यानी क्रिया में कितने लकार हैं, तो इसका उत्तर होगा 10। उसके बाद अंग नंबर है व्याकरण शास्त्र से लेखक, कौन है व्याकरण शास्त्र के लेखक, तो इसका उत्तर होगा पाणिनि। चौथे नंबर प्रश्न में लिखा है संस्कृत भाषायां अनुवादं कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में यहाँ पर ये 6 हिंदी में वाक्य दिए गए हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। इसमें लिखा है विनय के बिना विद्या व्यर्थ है, तो इसका उत्तर होगा विनयं बिना विद्या व्यर्थं भवति। ज्ञान के बिना सुख नहीं है, तो इसमें लिखेंगे ज्ञानं बिना सुखं नास्ति। उसके बाद राम के बिना अयोध्या नहीं है, तो लिखेंगे रामं बिना अयोध्या नास्ति। उसके बाद लिखा है वेद 4 हैं, तो इसके लिखेंगे चत्वारो वेदा सन्ति। उसके बाद लिखा है पुराण
18 है तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा अष्टदश पुराणा सन्ति। उसके बाद लिखा है स्मृतियां 108 है तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा सत अष्टोत्तर उपनिषदा सन्ति। बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस पंचमा पाठ संस्कृत रहस्य महिमा के संपूर्ण पाठ को हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा, सभी अभ्यास प्रश्नों को भी बनाया। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ की हिंदी अनुवाद प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें तथा कमेंट करके मुझे भी अपना सलाह और सुझाव अवश्य दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।